जिस तरीका का बयान उदयनिधि के द्वारा दिया गया कि सनातन जो है वह डेंगू और मलेरिया की तरह है, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो माननीय न्यायालय से हमने मांग किया है कि इन दोनों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया जाए और इन धाराओं में, जो कि जब मैं धारा लगाया हूँ उसमें 1 साल से 3 साल तक का सज़ा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था। सनातन धर्म को लेकर ये विवादित बयान था, जिसके बाद पूरा बवाल खड़ा होता है और अब बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने ये परिवाद मुकदमा दर्ज कराया है। क्या दर्ज कराया है और क्यों दर्ज कराया है? देखिए, भारतीय संस्कृति और सनातन के विरुद्ध जिस तरीका का बयान उदयनिधि के द्वारा दिया गया कि सनातन जो है वह डेंगू और मलेरिया की तरह है, उसको ख़त्म करना चाहिए, और इस बयान दिलवाने में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनका अहम भूमिका रहा है। तो हमने माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में यह आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धारा 500, 504, 295, 295 का 298 के साथ साथ 120B के तहत आपराधिक दर्ज मुकदमा कराते हुए हमने आरोप लगाया है माननीय सीजीएम की अदालत में कि इन लोगों ने साजिशन, जो देश के अरबों हिंदू और सनातनी हैं, उनको भावनाओं को आघात पहुंचाने, ठेस पहुंचाने के साथ साथ अपनी तुच्छ राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह का बयान इन लोगों के द्वारा दिया गया है। और इतना ही नहीं, एक अलग जो सनातन धर्म से अलग धर्म है, उन ऐसे व्यक्तियों को खुश करने के उद्देश्य से यह विवादित अपमानजनक बयान दे करके इन लोगों ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा भी खड़ा किया है और मखौल बनाने का काम किया है। तो माननीय न्यायालय से हमने मांग किया है कि इन दोनों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया जाए और इन धाराओं में, जो कि जब मैं धारा लगाया हूं उसमें 1 साल से 3 साल तक का सज़ा है, इन धाराओं में कानून सम्मत कार्रवाई इन पर किया जाए। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और मुकदमा को, परिवाद पत्र को स्वीकार करने के साथ साथ इसको सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है। बेटे ने बयान दिया था, तो सीएम पर क्यों आपने? देखिए, इनका एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के माननीय, उनका जो मैंने इसमें आरोपित किया हूं, उसका मुख्य आधार यह है कि इनके द्वारा अब तक कोई सफाई नहीं दिया गया है इस बयान के विरुद्ध में, और साजिशन बेटा से बुलवाया गया है, इस तरह का बयान देने के लिए उकसाया गया है, कहा गया है इस साजिश में। इसीलिए मैंने 120B भी लगाया है इसमें कि इस साजिश में ये भी शामिल है, इसलिए हमने इनको भी मुताला बनाया है। तो आपने सुना कि अधिवक्ता सुधीर ओझा ने क्या कुछ कहा। कई धाराओं के तहत ये परिवाद यानी मुकदमा दर्ज किया गया है मुजफ्फरपुर कोर्ट में, और 14 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके बेटे पर यह परिवाद दर्ज कराया गया है और 14 सितंबर को अब इसकी सुनवाई होगी। इन्होंने साफ साफ कहा, ये अगर साबित हो जाता है तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की इस मामले में सजा हो सकती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।